अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास, उम्मीद करती हूँ सब बच्चे खैरियत से होंगे और अपना प्रीवियस टास्क कंप्लीट कर चुके होंगे। 7th क्लास आज हमारा लेक्चर नंबर 38 जाएगा, जिसकी डेट है 11 सितंबर 2020 एंड डे है फ्राइडे। सब बच्चे अपनी डायरी नोट डाउन करिएगा। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 लर्न। जो रिव्यू एक्सरसाइज का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन है वो आप लोगों ने लर्न करना है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व ऑन नीट रजिस्टर, ये दोनों क्वेश्चन आपने अपने नीट रजिस्टर पर सॉल्व करने हैं। अब जिस तरह के हर चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज में फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए होते हैं, इसी वजह से ये वाले क्वेश्चन मैंने लर्न करने के लिए लिखा हुआ है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फिर वो सॉल्व करने वाले होते हैं। मतलब कि सारी उन्होंने जितनी भी एक्सरसाइजेज आपने चैप्टर में पढ़ी होती हैं उसको समराइज करके क्वेश्चन बनाए होते हैं। इस वजह से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप लोगों ने नीट रजिस्टर पर सॉल्व करना है। अब हम लोग पहले आते हैं रिव्यू एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चन की तरफ, जो हमारी ऑब्जेक्टिव है, और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वही होंगी जो हमने हर एक्सरसाइज से पहले थ्योरी में पढ़ी थी। फिर भी मैं एक दफ़ा आप लोगों को सारी फिलिंग करवा देती हूँ। रिव्यू एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मंदरजा झैल सवालात के जवाब दें। इसका फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज मेंट बाय द एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर। आप क्या मतलब लेते हैं किसी नंबर के एक्सपोनेंट से, उसकी ताकत से। ये हम लोगों ने जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था इस चैप्टर का, फर्स्ट पेज में एक बॉक्स बना हुआ था, वहां पे लिखा हुआ था, तब भी हमने आपको हाईलाइट भी करवाया था और लर्न करने के लिए भी कहा था, और यही उस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। सबसे स्टार्ट में आइएगा पेज नंबर 47 पे, इस क्वेश्चन का फर्स्ट वाले का आंसर मार्क करेंगे हम। बॉक्स में लिखा हुआ है आंसर इसका, मैंने फर्स्ट उसे मार्क किया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने लिखा है उसका आंसर। द एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर इंडिकेट्स अस, जो किसी नंबर का एक्सपोनेंट होता है उसकी ताकत होती है, वो हमें इंडिकेट करती है हो मैनी टाइम्स अ नंबर, और वो नंबर को हम क्या कहते हैं, क्या साउंड करते हैं, वो है बेस, असास, कि कितने टाइम्स कोई नंबर, कोई बेस जो है इज मल्टीप्लाइड विद इट सेल्फ, खुद से ही मल्टीप्लाई हो रही है। ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सब बच्चे मार्क कर लें। सेकेंड क्वेश्चन है 7th क्लास, व्हाट इज द प्रोडक्ट ला विद द सेम बेस। प्रोडक्ट क्या, ला क्या है सेम बेस के साथ। ये भी हमने ला पढ़ा था एक्सरसाइज में, वहीं से हम मार्क कर लेते हैं। पेज नंबर 49 पे इसका आंसर मार्क होगा 7th क्लास। जैसा कि मैंने आंसर में सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मूला की जो है वो मार्क की हुई है, लेकिन आप लोग ऊपर वाली स्टेटमेंट भी मस्ट लिखिएगा, जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम शायद परसों समझाई थी। ये वाली स्टेटमेंट भी आपने लिखनी है, और जो मैथमेटिकल फॉर्म मैंने मार्क की हुई है वो भी आपने लिखनी है। इस्लाम में इन जनरल बेस फिर ए ही है, ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन, किसके इक्वल होता है, ए की पावर एम प्लस एन। ये सारा हम आपको पहले समझा चुके हैं, आप लोगों ने भी इससे रेलिवेंट, आपने भी इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस किए हुए हैं। थर्ड पार्ट है इसका 7th क्लास, डिफाइन द पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में जो पावर लॉ जो एक्सपोनेंट में है वो डिफाइन करें। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, जीरो एक्सपोनेंट लॉ, पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, वहीं से मार्क करते हैं थ्योरी से, जो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, ताकि हमें लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये आंसर है इसका 7th क्लास, बिल्कुल। द बेस रिमेन्स द सेम, जो बेस है वो सेम रहती है, मतलब असास एक जैसी रहती है, विद द न्यू एक्सपोनेंट, एक नए एक्सपोनेंट के साथ, नई पावर के साथ, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू एक्सपोनेंट्स, जो कि बराबर होता है दो एक्सपोनेंट्स के हासिले ज़रब के। डेट इज, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, बेस जो है वो ए है और पावर्स एक दफ़ा एम है और दूसरी दफ़ा एन है, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, एम मल्टीप्लाई एन, तो जारी सी बात है डिफरेंट नंबर्स है, एम एन ही आ जाएगा हमारे पास। और नीचे बेस जो थी वो एज इट इज ही रही, पहले भी ए थी और मल्टीप्लाई करने के बाद भी एक्सपोनेंट्स को वो फिर भी ए ही है। यही हमने पहले भी जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने थे, क्वेश्चंस के लिए भी हमने यही स्टेटमेंट समझी थी, इसी वजह से मैंने यही वाली आपको दोबारा मार्क करवाई हुई है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आप लोगों का। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, फोर्थ वाले पार्ट में उसने क्या कहा हुआ है उसको डिस्कस करते हैं। फोर्थ पार्ट है इसका 7th क्लास, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर पी बाई क्यू। एक नॉन जीरो रैशनल नंबर है पी बाई क्यू, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा। रेसिप्रोकल में उस दिन भी आपको बताया था, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की पोजीशन चेंज हो जाती है, क्यू जो है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा और पी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसकी कोई स्टेटमेंट नहीं लिखनी है आपने आंसर में, जस्ट इसी फॉर्म में मैथमेटिकल तरीके से बता देना। इस वजह से मैंने नेक्स्ट इसके सामने ही लिख दिया है क्यू बाई पी, और रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पहले भी दिया हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आइएगा, सब लोग इस पर ही मार्क करते जाइएगा, ब्लैंक्स जो है उसने लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट है इसका, आपको नजर आ रहा है कि 5 जो है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है,
एक्सपोनेंशियल फॉर्म राइट करनी है इसकी। हमें नजर आ रहा है कि 5 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिख देंगे कैन बी रिटन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज 5 की पावर 4। इसी तरह सेकंड पार्ट है इसका a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n। यहाँ पे बेसिस जो है वो डिफरेंट है और एक्सपोनेंट जो है वो सेम है, तो फिर हम क्या लिख देंगे a b होल की पावर n। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है a की पावर n डिवाइडेड बाई b की पावर n। इस वाले लॉ में भी हमारे पास बेसिस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है। ये दोनों कैटेगरीज जो है ना प्रोडक्ट और क्वोशंट लॉ में हमने पढ़ी हुई हैं। जब बेस सेम हो और हमारे पास पावर जो है वो डिफरेंट हो, और फिर जब बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो, तो फिर हम इस फॉर्म में लिख देते हैं कि होल की पावर बाहर लिख देते हैं जो दोनों के ऊपर होती है। इसी तरह मैंने थर्ड में भी फिर क्वोशंट लॉ जो है विद डिफरेंट बेसिस एंड सेम एक्सपोनेंट वो किस तरह आएगा a ओवर b होल की पावर n। फोर्थ वाली ब्लैंक है 7th क्लास, एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर विद डैश एक्सपोनेंट इक्वल्स टू 1। कौन नॉन जीरो रेशनल नंबर वो किस एक्सपोनेंट के साथ जो है वो 1 के इक्वल होता है, जीरो एक्सपोनेंट के साथ। आसान लफ्जों में जी मैंने आपको ये बता दिया था कि इस तरह याद रख लें, किसी भी चीज की पावर 0 1 के इक्वल होती है। वो चीज जो है, अब जारी सी बात है कोई चीज तो नहीं हो सकती, वो नंबर ही होगा। मैथ की लैंग्वेज में किसी भी नंबर की पावर जो है, किसी भी नंबर की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होती है। और इन जनरल हमने ला ये पढ़ा था a की पावर 0 इक्वल टू 1, और वो a जो है वो कोई भी काउंटिंग नंबर हो सकता है। फिफ्थ पार्ट है इसका माइनस a की पावर n इज पॉजिटिव इफ n इज एन डैश इंटीजर। वो कह रहा है जब आपके पास माइनस a है और उसकी पावर n, वो कब पॉजिटिव आएगा, उस केस में n पे क्या कंडीशन हो सकती है। n सिर्फ अगर एक इवन इंटीजर होगा, इवन नंबर होगा, उसी सूरत में माइनस a की पावर n का आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इवन नंबर जो है वो माइनस के साइन को ऑब्जॉर्व कर लेगा। माइनस का साइन जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा वहां से। सिर्फ n अगर इवन इंटीजर होगा तो माइनस a की पावर n जो है वो एक पॉजिटिव आंसर आएगा। लास्ट ब्लैंक है इसकी, डैश इज रीड एज nth पावर ऑफ a। किस तरह लिखा जाए कि वो इस तरह रीड होता है, साउंड होता है nth पावर ऑफ a। हम ये पढ़ते हैं a की पावर n को, वैसे तो हम यही बोलते हैं, साउंड करते हैं a की पावर n, लेकिन ये क्या है, nth पावर ऑफ a है। a की पावर n आएगा इस ब्लैंक में। थर्ड वाला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। जो आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं उन पे टिक करें जो करेक्ट आंसर आपको लग रहा है। ये अभी जो लास्ट ब्लैंक हमने पढ़ी है ना, उस जैसा ही है। वहां पे a और n आ गया था, यहाँ पे उसने कोई काउंटिंग नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन वही ला यूज हो रहा है। थर्ड पावर ऑफ 5 कैन बी रिटन एज, उसका रिवर्स है। वहां पे उसने कहा था nth पावर ऑफ a को लिखते किस तरह, यहाँ पे अब कह रहे हैं थर्ड पावर ऑफ 5 कैन बी रिटन एज, तो क्या लिखेंगे जी उसे, 5 की पावर 3। अब जो सेकंड पार्ट है इसका, ये सॉल्व करने वाले आप लोगों के पास, कर लें खुद सॉल्व। यहाँ पे अभी हो जाता है, जीरो एक्सपोनेंट ला यूज हो रहा है। 3 की पावर 0 किसके इक्वल होगी, 1 के। 2 की पावर 0 भी 1 के। 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 0। 7 की पावर 0 भी क्या होगी, 1, मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 1 के इक्वल आएगी। अब 3 की पावर 0 1 प्लस 2 की पावर 0 1, 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय फिर 1 है, तो जब 2 1 पे डिवाइड होगा तो वो 2 ही रहेगा। ये कोई भी नंबर अगर वो 1 पे डिवाइड होता है तो वो नंबर एज इट इज ही आता है। 1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर जो है वो डी वाला बनेगा 2। अब आ रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ p बाई क्यू होल की पावर माइनस m इज। इस तरह के क्वेश्चन भी आपने पहले किए थे कि अगर जब हमने पावर को नेगेटिव एक्सपोनेंट आ गया, इस पावर को हमने पॉजिटिव करना है, तो हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं या 1 ओवर लिख लेते हैं। जब आप 1 ओवर भी लिखेंगे तो उसमें भी डिवीजन जो है वो उलट जाती है। यहाँ आसान लफ्जों में आप फ्रैक्शन में ये याद रख लें कि जब फ्रैक्शन में नेगेटिव पावर आ जाए तो फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लें, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, क्यू बाई पी की पावर प्लस m। सेकंड है इसका आंसर। फिर अब ब्लैंक जैसा एमसीक्यूज आ गया है 7th क्लास, माइनस ए की पावर n इज नेगेटिव इफ n इज। माइनस ए की पावर n जब एक नेगेटिव नंबर आएगा, कब, जब n क्या होगा। अब जारी सी बात है, पॉजिटिव कब आया था, जब n इवन था। तो जब n ऑड होगा तभी नेगेटिव आएगा, क्योंकि जब माइनस का साइन अंदर हो और ऊपर पावर ऑड हो तो माइनस का साइन एज इट इज रहता है, वो खत्म नहीं होता, वो पॉजिटिव नहीं होता है। मतलब कि जब n जो है वो ऑड होगा तब हमारे पास माइनस ए की पावर n का आंसर जो है वो एक नेगेटिव नंबर आएगा। डी वाला है इसका आंसर ऑड। फिफ्थ है इसका a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। ये क्वेश्चन ला आ गया विद सेम बेस एंड डिफरेंट एक्सपोनेंट्स। इसे हम क्या लिख देते हैं, जब दो नॉन जीरो रेशनल नंबर डिवाइड हो रहे हो विद सेम बेसिस एंड डिफरेंट एक्सपोनेंट्स, तो किसके इक्वल होता है,
उनके एक्सपोनेंट्स के डिफरेंस के, बेस सेम रहती है और उनके एक्सपोनेंट्स जो है वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सी पार्ट बन रहा है इसका एक्यूरेट आंसर ए की पावर m माइनस n। इसी के साथ हमारे एमसीक्यूज भी कंप्लीट हो गए, मतलब फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो हैं ये मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। अब जो नेक्स्ट हमने फोर्थ और फिफ्थ वाला क्वेश्चन करना है वो आप लोगों ने अपनी नीट रजिस्टर्स पर सॉल्व करना है। वैसे असूलन तो मुझे 7th क्लास आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं थे कराने चाहिए, क्योंकि सारे चैप्टर के ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में से मैं आपको 2-2 3-3 पार्ट कराती रही हूँ। और रिव्यू एक्सरसाइज आपको हम लोग खुद ही क्लास में आप लोगों से ही करवाते हैं, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो बस वो करवाया जाता है। एनीवेज मैं अब आप लोगों को उनमें से भी एक एक 2-2 क्वेश्चन करवा देती हूँ, बाकी आप लोग खुद सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है 7th क्लास, फाइंड द वैल्यू ऑफ। डिफरेंट एक्सप्रेशंस उसने दिए हुए हैं हमें, वो कह रहा है इनकी वैल्यू फाइंड करो, इनकी कीमत मालूम करो। फर्स्ट पार्ट इसका देखें जरा, बहुत ही सिंपल छोटे छोटे नंबर हैं जिनको हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, उन्हें सिंप्लीफाई करना है। 4 की पावर -3। सोल्यूशन में एज इट इज पहले मैंने क्वेश्चन वाली टर्म लिखी। अब ये हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट ला आ गया है, वो क्या है a की पावर -m अगर हो हमारे पास तो हम उसे क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो किसके इक्वल आ गया 1/a की पावर m के। अब यहाँ पर भी वैसे ही होगा, डिनोमिनेटर में 1 है, अगर कोई और नंबर नहीं है, जब रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 न्यूमिनेटर में आ जाएगा, 1/4 की पावर +3 हो जाएगी क्योंकि हमने रेसिप्रोकल ले लिया है। अब 1 तो एज इट इज ही रहेगा हमारे पास न्यूमिनेटर में। 4 की पावर 3 का क्या मतलब है, अभी हमने ब्लैंक में पढ़ा था, 4 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। किसी नंबर की पावर जो है एक्सपोनेंट जो है ये इंडिकेट करता है कि वो नंबर खुद से कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 1/64। लास्ट पे फिर हमने आंसर राइट कर दिया इक्वल 1/64 के, तो इसकी वैल्यू फाइंड हो गई हमारे पास। इसी तरह ही बाकी क्वेश्चन हैं छोटे छोटे उसने लिखे हुए हैं, उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है आपने। जितनी किसी नंबर की पावर लिखी होगी आपने वो नंबर जो है वो बेस जो है उसे उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। वो नंबर खुद से ही उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, उस नंबर से नहीं होता, खुद वो नंबर जो है ना इट सेल्फ उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है यूज द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। उसने कोई एक लॉ का नाम नहीं लिखा, उसने कहा यूज द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। जितने आपने इस चैप्टर में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हैं उनका इस्तेमाल करते हुए एक्स की कीमत मालूम करें। और ये बात मैंने पहले भी आप लोगों से कही है कि रिव्यू एक्सरसाइज में, और आप लोगों को खुद भी पता है कि रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो पूरे चैप्टर की समरी होती है, सारे चैप्टर को मिलाकर उसने मिक्स करके क्वेश्चंस बनाए होते हैं। जो आपको मुनासिब लगेगा आपने वो ला यूज करना है क्वेश्चन की मुनासबत के लिहाज से, और फिर यहाँ से एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। सोल्यूशन में पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे। क्वेश्चन को एज इट इज लिखने के बाद आप लोग खुद ऑब्जर्व करें कि राइट हैंड साइड को हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि 7 की पावर x लिखी हुई है। अब 7 की पावर x है तो 7 को x टाइम्स तो मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, शायद उसके अलावा भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और वैसे भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई करने से इस वाले हिस्से को राइट साइड को कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर लेफ्ट पे आप लोग गौर करें तो आपको नजर आ रहा है कि ये एक्सपोनेंट ला बन रहा है जब आपके पास दो एक्सपोनेंट्स जो है वो मल्टीप्लाई हो देते हैं, मतलब a की पावर m और ऊपर होल की पावर क्या है n। मैंने साथ रेफरेंस दिया हुआ है ला का, तो आप इसे क्या लिख देते हैं a की पावर m n, m और n जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फिर इसी तरह यहाँ पे आपका m जो है वो 3 है और आपका n जो है वो 6 है। तो फिर m और n जब मल्टीप्लाई होंगे तो 3 6 18। यहाँ पे एक चीज आप लोगों को थोड़ी डिफरेंट लगी होगी कि -7 की पावर 18 को मैंने साइमल्टेनियसली 7 की पावर 18 लिख दिया। किस तरह, ये बात अभी मैंने आपको पीछे बताई थी कि जब वो ब्लैंक थी और एक एमसीक्यूज था कि जब आपके पास इवन पावर हो और अंदर नंबर नेगेटिव लिखा हो तो उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव हो जाता है इवन नंबर की वजह से। मतलब -a की पावर n इज पॉजिटिव इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर n जो है एक पॉजिटिव इंटीजर होगा तो -a की पावर n का आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। इस वजह से माइनस का साइन जो है वो खत्म हो गया और हमारे पास आ गया 7 की पावर 18। अब कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि माइनस का साइन हमने पावर की वजह से खत्म कर दिया, इवन पावर की वजह से, तो 7 को 18 टाइम्स मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। क्योंकि बच्चों हमने इसमें से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट इधर डिफरेंट आया और वो सिर्फ रिव्यू में उसने दिया हुआ है। अब इस स्टेप में मैं आपको बताने लगी हूँ, वो पूरे चैप्टर में नहीं था। शायद आपने 6 क्लास में कहीं पढ़ा हो, मैंने आपको पढ़ाया नहीं इस वजह से मुझे कोई आइडिया नहीं है। जब आपने
किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है और वो वेरिएबल आपको पावर में नजर आ रहा है, मतलब कि बेस के ऊपर लिखी गई है पावर में वो वेरिएबल, तो हमेशा वहां से वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास बेसिस का सेम होना जरूरी है, इक्वल के दोनों तरफ, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। फिर अगर बेसिस सेम हो तो उनकी पावर को आपस में इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व करें कि 7 और 7 लेफ्ट और राइट साइड पे मैंने बेसिस इक्वल कर दी, तो फिर इनकी पावर्स भी आपस में इक्वल होंगी। तो जब पावर्स आपस में इक्वल होंगी तो 18 इक्वल आ जाएगा x के, तब हमारे पास x की वैल्यू आ गई। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 18। अगर हमारे पास बेसिस सेम हो तो पावर्स भी आपस में इक्वल होती हैं। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। इस तरह मैंने पावर में x जो लिखा हुआ था उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया और हमने x की वैल्यू को लिख दिया x इक्वल 18। इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स भी हैं। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा देती हूँ, उसमें फ्रैक्शन आ जाएगी कि फ्रैक्शन में कोई नॉन जीरो रैशनल नंबर जो है वो फ्रैक्शन में है, तो उसमें अगर वेरिएबल इन्वॉल्व है, वैसे भी वो थोड़ा डिफरेंट है, तो उसमें से किस तरह फाइंड करेंगे। फिफ्थ वाला पार्ट है वो भी मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। फिफ्थ पार्ट देखें सेवंथ क्लास, ये थोड़ा डिफरेंट आया है। ला का तो जो यूज होना ही है और जो एक्स फाइंड करना है वो एक्स अब सिंपल ही लिखा हुआ फर्स्ट पार्ट की तरह। वो एक्स जो है वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होने के बाद वो फिर किसी नंबर से माइनस भी हो रहा है, इस तरह आया है एक्स जो है, जो आप लोगों ने फाइंड करना है। सोल्यूशन में मैंने पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिखा है। एज इट इज लिखने के बाद अब राइट साइड को तो आप वैसे ही रहने दें फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह, क्योंकि वहां पर अब 2/9 की पावर 2x-1 है, वहां से तो हमने x को फाइंड करना है। हम दूसरी तरफ है कुछ ऐसा और हमें आप लोग अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपके पास बेसिस ऑलरेडी इक्वल है, इक्वल के दोनों तरफ आपके पास बेसिस जो है वो 2/9 ही है, लेकिन ये जो लेफ्ट साइड पे बेस 2/9 लिखी हुई है वो 2 टाइम्स है, उसमें एक ला यूज होगा और वो फिर सिंपल बेस आएगी, एक बेस में आएगा जब ला का इस्तेमाल करेंगे। अब कौन से वाला ला यूज हो रहा है, क्वोशिएंट ला विद सेम बेस एंड डिफरेंट एक्सपोनेंट्स, ये वाला ला यूज होगा। वो ला जो है मैंने साथ रेफरेंस दे के लिखा हुआ है, सिंस ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n जो है वो किसके इक्वल होगा, ए की पावर m-n। बेसिस सेम है, डिफरेंट एक्सपोनेंट्स हैं, तो इनकी पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, बेस जो है वो सेम रहेगी। तो फिर मैंने लिख दिया 2/9 की पावर 2-9, क्योंकि हमारा m 2 था, हमारा n 9 था, तो 2-9 क्वोशिएंट था, इस वजह से सब्ट्रैक्शन का साइन आया, प्रोडक्ट में एडिशन का आता है। प्लस माइनस माइनस, 9 में से 2 को माइनस करें 7, बड़ी रकम वाला साइन यूज करते हैं तो क्या आ जाएगा -7। अब हमारे पास लेफ्ट साइड पे 2/9 की पावर -7 इक्वल, दूसरी तरफ वाला एक्सप्रेशन हमने एज इट इज लिखा 2/9 की पावर 2x-1। अब यहाँ पे फिर क्या है कि बेसिस सेम है तो वही लॉजिक यूज करेंगे, इफ बेसिस आर सेम देन द पावर्स मस्ट बी इक्वल, तो क्या आ जाएगा -7 इक्वल 2x-1। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। ये इस तरह के क्वेश्चन तो आपने पहले भी सॉल्व किए होंगे सिंपल से, कि x को फाइंड करें, y को या z को, जो भी वेरिएबल लिखा हुआ है, और इस तरह से कोई छोटा सा क्वेश्चन आ गया है जिसमें कोई नंबर जो है वो वेरिएबल से मल्टीप्लाई भी हो रहा है और प्लस माइनस भी हो रहा है उसके साथ। अब यहाँ पे अगर हमने x को फाइंड करना है तो सिर्फ x वाले ही नंबर जो है ना उससे इक्वल के एक तरफ रहने देंगे, बाकी कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ ले आएंगे। अब 2x के साथ जो कांस्टेंट लिखा हुआ है वो -1 है, इसे इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे लेफ्ट साइड पे, तो क्या बन जाएगा +1, -7 +1, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 1 माइनस किया 6, बड़ी वाली रकम कौन सी है 7, तो कौन सा साइन आएगा माइनस का, -6 इक्वल 2x। अब हमने x को स्प्लिट करना है तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के दूसरी तरफ आके 2 क्या हो जाएगा डिवाइड। अब फिर ये कटिंग हो रही है इनकी, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो फिर x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा -3 के, तो हमने लिख दिया दिस इंप्लाइज x इक्वल टू -3। इस तरह हमने x की वैल्यू को इसमें से भी फाइंड कर लिया। अब इन दोनों क्वेश्चन से आपका पूरा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना वो डिस्कस हो गया। मतलब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर x सिंपल लिखा था पावर में तो उसे किस तरह उसकी वैल्यू निकालनी है वो भी मैंने करके दिखा दिया है। और अगर फिफ्थ पार्ट में x जो था वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई होकर फिर माइनस हो रहा था किसी सेकंड नंबर से, वो भी मैंने आप लोगों को करके बता दिया है। अब ये वाला आपने सारा क्वेश्चन जो है खुद कंप्लीट करना है 7th क्लास। जितने क्वेश्चन आप लोगों को आज करवाए हैं फर्स्ट 3 जो है उनकी अच्छी तरह से लर्निंग कीजिएगा, और फोर्थ और फिफ्थ वाले क्वेश्चन जो है अपने नीट रजिस्टर पे सॉल्व कर लीजिएगा। जो इसका लास्ट क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे, फिर इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़ 7th क्लास।